भाई जितने केस बनाने हैं बना दो, और जितने केस बन चुके उससे ज्यादा केस तो नहीं बन, अब जितने केस बनाएंगे ये कालक अपने ही मुंह पे मलेंगे। अच्छा। बच्चों को नहीं दिखाना, क्योंकि इससे ना सिर्फ इनकी नाअहली साबित होती है, इनकी एपैथी साबित होती है, बल्कि ये भी साबित होता है कि आपको इनकी परवाह नहीं है। तो जब मैंने देखा कि इनका कोई सुनने वाला नहीं है, वो 12 दिन से अपने घरों को छोड़ के रुल रहे हैं सड़कों पे, तो मैं खुद इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ इनके पास। कराची वाक़ये पर इंक्वायरी की जरूरत नहीं, कौम के सामने हकीकत आया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की बलोच तलबा के धरने में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ पर मुकदमात से हुकूमत अपना मुंह काला कर रही है। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस हैं। हुकूमत ने बलोच तलबा से तालीम का हक भी छीन लिया। मरियम नवाज का तलबा से इज़हार एकजहती, बलोच स्टूडेंट्स का मुतालबात की अदम मंजूरी पर इस्लामाबाद तक मार्च करने का ऐलान। मरियम नवाज की पेशी के मौका पर हंगामा आराई का मामला, कैप्टन रिटायर्ड सफदर राना सनाउल्लाह की दरखास्त जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मीडिया से भी गुफ्तगू, कहा 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया, हुकूमत जाली है। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई का तूफान बरकरार, 860 रुपए किलो आटे का थैला बदस्तूर नया, 15 किलो आटे का थैला 1400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। सस्ती प्रोटीन भी महंगी। महंगाई ने शहरियों को मजबूर और बेबस बना दिया, 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल। शहरी कहते हैं नए पाकिस्तान में जीना महाल हो गया, हर चीज महंगी है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, ऑरेंज ट्रेन 26 अक्टूबर से ट्रैक पर दौड़ेगी। किराया 40 रुपए मुकर्रर, ट्रेन सुबह 7:30 से रात 8 बजे तक चलेगी। लाहौर समेत सूबे भर में बड़ी इमारतों और शॉपिंग मॉल्स में फायर सेफ्टी इंतजाम की इंस्पेक्शन का फैसला। वज़ीर आला ने महकमे दाखिला को चेकिंग के लिए हिदायत जारी कर दी, डिप्टी कमिश्नर को भी वरासला जारी। फैसलाबाद में दौरान डकैती मारूफ कवाल शेर मियादाद पर फायरिंग का वाकया, वज़ीर आला पंजाब और IG ने नोटिस ले लिया। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। CCPO की तैनाती का लदम करार दी जाए, हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर, जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। वजीर बराए लाइफ स्टॉक एंड माहौलियात बलोचिस्तान की लाहौर आमद, सूबाई वजीर बराए लाइफ स्टॉक सरदार हुसनैन बहादुर दरशक के हमरा निजी डेयरी फार्म्स का विजिट किया। मेहमान वफ्द की महकमे लाइफ स्टॉक पंजाब की खूब तारीफ। बादामी बाग पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात फरोश और मफरूर इश्तिहारी गिरफ्तार, मुलजिम असद के कब्जे से भारी मिकदार में देसी शराब भी बरामद। डबल डेकर बस के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, रूट में मजीद मकामात शामिल, शालामार बाग, बुद्धू का आवा, दाई अंगा के मकबरे के बाद अब वाहगा बॉर्डर को भी शामिल कर लिया गया। डबल डेकर बस के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, रूट में मजीद मकामात शामिल, शालामार बाग, बुद्धू का आवा, दाई अंगा के मकबरे के बाद अब वाहगा बॉर्डर को भी शामिल कर लिया गया। और शहर में ईद मिलादुन्नबी मनाने की तैयारियां अरूज पर, गलियां और बाजार सजाए जाने लगे, हर कोई मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार।
के बारे में खुशामदीद। शहर भर के रंग लिए लाहौर रंग के साथ मैं हूँ सुहाव से और मैं हूँ सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करते हैं बाकायदा आगाज और आपको बताएं कि मरीम नवाज की जानिब से कहा गया कि कराची वाकये पर इंक्वायरी की जरूरत नहीं, कौम के सामने हकीकत आया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की बलोच तलबा के धरने में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस है। हुकूमत ने बलोच तलबा से तालीम का हक भी छीन लिया। मरीम नवाज का तलबा से इजहार यकजहती सामने आया। मरीम नवाज कहती है कि मुझे तलबा ने नहीं बुलाया, मैं खुद वहाँ गई हूँ। कल के होने वाले इस एहतजाज में जो कि बलोच तलबा की जानिब से किया जा रहा था, वहाँ भी नून लीग के कुछ रहनुमा पहुँचे। मरीम नवाज वहाँ पहुँचने पर क्या कहती है आप भी देखिए। कोई सियासी शो नहीं है, लेकिन मुझे दिल से इन बच्चों की तकलीफ थी। मैं इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करी थी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो दिखाया नहीं। शायद उनको मना किया गया होगा कि इनको बच्चों को नहीं दिखाना, क्योंकि इससे ना सिर्फ इनकी नाअहली साबित होती है, इनकी एपैथी साबित होती है, बल्कि ये भी साबित होता है कि आपको इनकी परवाह नहीं है। तो जब मैंने देखा कि इनका कोई सुनने वाला नहीं है, वो 12 दिन से अपने घरों को छोड़ के रुल रहे हैं सड़कों पे, तो मैं खुद इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ इनके पास। तो इनका मसला मैं इंशाल्लाह बलूचिस्तान जाके भी उठाऊंगी। मियाँ साहब यहाँ ना होकर भी सबसे ज़्यादा यहाँ मौजूद हैं और आपको मुखालिफिन के घबराने से पता चल गया है कि मियाँ साहब पाकिस्तान में ना होकर भी पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद है, बल्कि मुखालिफों के सरों पे सवार है। रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा गायब है मार्केट से और लोग दवाइयों से 500-600 गुना दवाइयों की प्राइस में इजाफा हो गया। आपको वजीर आजम कहाँ नजर आया? आपको वजीर आजम कहाँ नजर आया? और जब एक मिनट प्लीज मैं बात कर रही हूँ, और जब आपको नवाज शरीफ साहब ने ये कहा गुजरावाला के जलसे में भी और उससे पहले भी कि इमरान खान हमारा हदफ नहीं है, इमरान खान रास्ते में से हट जाए, बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं है, तो वही करके दिखाया उन्होंने। अब ये मुझे बताओ, कराची में जो हमला हुआ मेरे ऊपर और कराची में जो स्टेट अबव स्टेट सामने आई, उसमें कहाँ है इमरान खान? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज़ में रेलेवेंट हूँ। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। ना वो इन बच्चों के साथ है, ना वो गरीब के जो चूल्हे बुझ गए हैं वहाँ है। और दवाइयाँ आप देखो, हर घर में डायबिटीज़ का मरीज़ है, हर घर में शुगर का मरीज़ है, इंसुलिन कितनी महंगी हो गई है, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई, लोगों का मरना भी मुश्किल हो गया। बलोच स्टूडेंट्स ने ऐलान किया है कि 3 माह से सड़कों पर खार हो रहे हैं। अगर उनके मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर लाहौर रंग इब्राहिम लकी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेरिंग क्रॉस स्मार्ट रोड पर बलोच तलबा का जो एहतजाजी मुजाहरा है वो जारी है। आज मरियम नवाज ने अपने वफद के हमरा बलोच स्टूडेंट्स के साथ इज़हार यकजहती किया। वो उनके कैंप में आई, उनके साथ सॉलिडरिटी की और उनके मसाइल पूछे और हुकूमत से मुतालबा भी किया कि बलोचिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं, पंजाब बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई होने के नाते इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ बलोच स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ हम बातचीत करते हैं कि वो अब क्या स्टेटस क्या है। अब भाई बताइएगा, अब क्या स्टेटस है आपके मुज़ाकरात का? हुकूमत से कोई हो रहे हैं या नहीं हो रहे? 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, हम सड़कों पे हैं, हमने प्रोटेस्ट किए हैं, हम 40 दिन एहतजाजी कैंप में मुल्तान में बैठे हैं। उसके बाद हम अपनी यहाँ सिस्कियों को लेकर 70 साल जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनको लेकर हम लाहौर की तरफ निकले हैं। 12 दिन हमने लॉन्ग मार्च किया है। इस दौरान किसी हुकूमती वज़ीर की तरफ से, हुकूमत की जानब से हमसे कोई रब्ता नहीं किया गया। अच्छा, ये आप बताइएगा, आप फाटा से हैं, तो बेसिक इशू क्या है? जिस तरह हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी थे, इनको आपको पता है कि फाटा में न कोई कॉलेज है न कोई यूनिवर्सिटी है, तो इस लेवल पे पंजाब ने कुछ PMLN ने 2014 से जो है ना हमें सीटें दिए थे। अभी PTI ने इनको ख़त्म कर दिया। अभी 4 दिनों से जो है ना इधर गवर्नर हाउस के सामने है, लेकिन गवर्नर ने नहीं पूछा है कि आप, हमने धरना दिया है फाटा वालों को और बलोच इधर आ गए। उधर बहुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से हो, बहुद्दीन ज़िक्रिया जो है ना 3 महीने से हम स्ट्राइक पे है। बोलपुर यूनिवर्सिटी है ना 3 महीने से हमने धरना दिया है और GC फैसलाबाद में जो है ना 3 महीने से धरना दिया है, लेकिन कोई भी अभी तक हमारा बात सुन रही है। लेकिन हम तब तक इधर होंगे जब तक हमारा डिमांड को पूरा न किया जाए। जी, ये फाटा के स्टूडेंट थे, इनका ये कहना था कि वो 3 महीने से इस इशू पे जो है ना वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली हिना परवेज़ भट्ट मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके 2013 के जो है टेन्योर में ये स्कॉलरशिप दी गई थी ना। बहुत शुक्रिया, क्या कहना चाहेंगे?
देखें, पीटीआई हुकूमत का ये हाल है कि आप देखें कि डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स भी मार्च पे निकले हुए हैं। अब आज हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स एक तरफ तो ये कहते हैं हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लेके आ रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स, बट रियलिटी ये है कि ये फाटा के स्टूडेंट्स और बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहले 40 दिन मुल्तान में वहाँ एहतजाजी कैंप लगाया। आज ये 12 दिन से वहाँ से मार्च करके यहाँ आए हैं। तो जब मरियम बीबी को ये पता चला तो आपको पता है कि जैसे मुस्लिम लीग नून हमेशा स्टूडेंट्स के साथ खड़ी होती है, हम रियलिटी में एक ऐसा पाकिस्तान लाना चाहते हैं जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स के लिए है। और आपको पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कमी इतनी महसूस हो रही है। उन्होंने 2013 में इनका कोटा सीट्स का रखा था और 34,000 अगर सीट्स हैं उनमें 600 सीट्स जो है वो कोटा पे इन रिज़र्व स्टूडेंट्स की फाटा और बलूचिस्तान में है। मुझे ये बताएं कि इन लोगों, इन बच्चों का हक नहीं है कि इनको अच्छी एजुकेशन मिल सके? इतनी बिग डील क्या है? एक तरफ से आप देखें आटे की प्राइसेस, चीनी की प्राइसेस, चीनी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, डॉक्टर्स इनसे परेशान है, लॉयर्स जो हैं रोज़ स्ट्राइक करते हैं, इनसे परेशान है, सरकारी मुलाजमीन ने किस तरह वहाँ जो है प्रोटेस्ट किया और आज हमारे ये स्टूडेंट्स भी निकल गए हैं। तो बिल्कुल हम अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है फॉर अ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, वी नीड टू बी स्टैंडिंग विद आवर स्टूडेंट्स। हिना, आप परसों 25 अक्टूबर को सियासी मैदान लगने जा रहा है कोयटा में, तो इस इशू को आप समझते हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी आवाज़ उठाई जानी? बिल्कुल, आई थिंक पीडीएम के प्लेटफॉर्म में सबसे पहले जो इशू को उठाना चाहिए वो ये स्टूडेंट्स हैं जो फाटा और बलूचिस्तान से हैं और जिनको सीट्स नहीं मिली। आई थिंक कि ये शर्म का काम है इस बुज़दार हुकूमत पे कि उन्होंने 600 सीटें जो बहाउद्दीन ज़करिया वाली यूनिवर्सिटी की है वो भी ख़त्म कर दी। तो ये बुज़दार साहब को शर्म आनी चाहिए। जी, ये बलोच स्टूडेंट्स हैं, ये आपसे एक जो है ना क्वेश्चन करना चाहते हैं, मुख्तसर बताइए। मैम, मैं अब्दुल समद बलोच स्टूडेंट काउंसिल से हूँ, मार्च में भी बिताए। मेरा ये सवाल है कि 2013 से शहबाज शरीफ ने ये क्यों किया है, पहले क्यों नहीं किया है? क्या हम 2013 से बलूचिस्तान इस मुल्क का सूबा है? ये कहना है कि आपने 2013 में स्कॉलरशिप्स दी, उससे पहले क्यों नहीं दी? देखिए, बिल्कुल आपका ये मुतालबा सही है, लेकिन आपको पता है जैसे देर आए दुरुस्त आए। 2013 में भी जब शहबाज शरीफ साहब ने स्टूडेंट्स के लिए इतना काम किया, लैपटॉप स्कीम स्टार्ट की, स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्ट की, डिफेट की, हमने इतने काम किए। इसी तरह बहाउद्दीन ज़करिया का भी किया और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का तो ये प्लान था कि इस कोटा को डबल करते और इंक्रीज़ करते। तो हम यही लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आने वाले टाइम में, अब देखना दिसंबर तक चीज़ें बड़ी चेंज होने वाली हैं, आते हुए फिर शहबाज शरीफ साहब आने वाले हैं सीएम। तो आप जी हिना का ये कहना था कि आने वाला वक्त जो है मुस्लिम लीग नून का है, जमहूरी कुव्वतों का है। जब वो आए तो बलोच स्टूडेंट्स के लिए जो कोटा है वो डबल करेंगे, मजीद उनको फैसिलिटेशन जो है ना वो देंगे। क्योंकि ठीक है इब्राहिम, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया।